एपिसोड 30। 14 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है विक्रांत किचन में आकर सभी को बोलता है, चलो टाइम्स अप, सभी अपने अपने मेनू मुझे दिखाओ। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। एक शेफ बताता है गोभी मंचूरियन और डेजर्ट में पाइनएप्पल चॉकलेट केक। दूसरा बोलता है पेटी चीनी अल्पमदोरो और इन डेजर्ट कैरेमल फ्री डोनट्स। लक्ष्य से पूछता है विक्रांत, लक्ष्य तुम बताओ। तो लक्ष्य बोलता है हैदराबादी दम बिरयानी और डेजर्ट में बाकलावा। फिर विक्रांत बोलता है मिस मन्नत तुम बताओ। मन्नत हंस के बोलती है, हाँ सर, रेडी किया है ना। फिर मन्नत वहां किचन के बोर्ड पर जाकर लिखती है दावत इश्क और बोलती है हंस के, देखिए ये फरवरी का महीना है, मतलब प्यार का महीना है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी थीम को एड्रेस करना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अब भूखे पेट तो प्यार होता नहीं है, इसीलिए दावत इश्क। और फिर इस थीम के अंदर हम मिसेज बर्मन को जो भी डिशेज पसंद है उसको ऐड कर देंगे। अब मिसेज बर्मन न पूरा इंडिया घूमी है, वो इंडिया के हर शहर में रही है और हर शहर की उनको एक पार्टिकुलर डिश है जो पसंद है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, उन्हें न मध्य प्रदेश की चक्की की साग पसंद है, उन्हें इंदौर का बाकरा पसंद है और वो दिल्ली में रही है, उन्होंने तो ग्रेजुएशन भी दिल्ली से करी है, तो उन्हें वो दिल्ली का होता है ना। वो छोले भटूरे, उन्हें छोले भटूरे पसंद है। अब हम क्या करते हैं ना, हम यही सब चीज मेनू में ऐड करते हैं। अब भाई हमें जिसे मनाना है उसी के दिल तक तो जाना है ना, हमें ना हमारी पसंद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ मिसेज बर्मन के पसंद के बारे में सोचना चाहिए। और सर मैं तो भूल ही गई, उन्हें मुंबई के जो मोदक होते हैं ना वो बहुत पसंद है, तो डेजर्ट में वो ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? फिर विक्रांत बोलता है, अच्छा, और तुम्हें ये सब कैसे पता? मन्नत हंस के जवाब देती है, सर सोशल मीडिया पर सब पता चल जाता है, मुझे सोशल मीडिया से पता चला। और पता है सर, ऑनेस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लड़की के लिए ना ये बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ये पहला प्यार नहीं होते। पहला प्यार तो होता है खाना या तो बनाना या एकदम जमा कर खाना। फिर विक्रांत बोलता है ओके, और एक शेफ को बोलता है ये इंटरनेशनल किचन का आइडिया अच्छा है। वो हंस के बोलता है थैंक यू सर। फिर विक्रांत बोलता है पर कल की थीम होनी चाहिए दावत इश्क। गुड जॉब मन्नत, पर मुझे लग रहा है इसमें कुछ इंटरनेशनल क्विजिन की डिशेज भी होनी चाहिए। जापानी ब्रो, अगर हम जापानी डिशेज में सीजन ऐड कर दे तो कैसा रहेगा? पुनीत बोलता है दावत इश्क, देख लो, वैसे भी अब मुझे लगता है ये किचन मुझसे ज्यादा तुम्हारा होते जा रहा है। फिर विक्रांत हंस के बोलता है ओके, और बोलता है गुड जॉब एवरीवन, मुझे अच्छा लगा तुम लोग बात कर रहे थे, साथ में लंच करेंगे एंड होपफुली होटल के किचन में झांकने को मिलेगा। और लक्ष्य और एक दूसरा जो सेफ होता है उससे कुछ बात करने लगता है। इधर मन्नत को पुनीत बोलता है हे यू। मानत बोलती है क्या सर? तो पुनीत बोलता है कि तुम्हें न ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो नौकरी है ना ये दोबारा तुम्हें सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि तुमने मिस बर्मन के सामने जो भीख मांगी है ना और मेजबानी को दोबारा मौका दिलाया है, इसलिए क्या है ना। विक्रांत का फेवर रिटर्न करने का एक अलग तरीका है, इसमें बिलीव करता है वो, लेकिन मेरा फेवर रिटर्न करने का तरीका थोड़ा अलग है जो कि तुम बहुत जल्दी जान जाओगी। और वहां से चला जाता है। फिर विक्रांत भी वहां से जा रहा होता है तो मन्नत रोक के बोलती है सर, मुझे आपसे बात करनी है। विक्रांत बोलता है एल हाँ बोलो। मन्नत बोलती है
मैं मिसेज बर्बन का अपॉइंटमेंट लेकर आई वापस, इसलिए आपने ये नौकरी मुझे वापस दी है। विक्रांत बोलता है, सही कह रही हो तुम। तुम्हें अपने टैलेंट पर भी डाउट है। मन्नत बोलती है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत, उस दिन गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन वो सब कुछ गलत था। लेकिन इतने गुस्से में भी मैंने एक चीज बिल्कुल सही कही थी। वो था, यू आर टैलेंटेड, और तुम यहाँ काम करने के लिए डिजर्व करती हो। इससे ज्यादा कम्प्लीमेंट मैं नहीं दे सकता। ये बेकार के थॉट सोचना बंद करो, और मुझे तो ऐसे फालतू सवाल कभी मत पूछना। फिर मन्नत हंस के बोलती है, यस सर। विक्रांत बोलता है, होटल नंबर लंच। फिर हंस के बोलता है, यू आर प्रॉपरली वन ऑफ द बेस्ट। इधर ऐश्वर्या अपनी गाड़ी में बैठकर उसी होटल में जा रही होती है जहां विक्रांत सबको ले जा रहा रोता है, और किसी को फोन पर कहती है, नहीं नहीं हो सकता, मैं अभी होटल जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। फिर अपने ड्राइवर से पूछती है, कितना टाइम लगेगा। ड्राइवर जवाब देता है, मैं आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। फिर ऐश्वर्या गुस्सा करके बोलती है, हद है, सिर्फ बहाने बनाने आते हैं तुम लोगों को। मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उसका जवाब दे रहे हो, ट्रैफिक बहुत है। खुद तो कुछ हासिल वासिल करना आता नहीं है, बस जिसने सब कुछ हासिल कर लिया है उनके पैसों पर पलना आता है तुम लोगों को। फिर होटल आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। फिर वहां होटल के बाहर में श्रुति और उसकी पड़ोसन कनन होती है। शायद वो कुछ शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तो कनन बोलती है, सुन श्रुति, मुझे ना वॉशरूम जाना है। तो श्रुति बोलती है, हाँ चलना, बस 10 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे, बस ऑटो मिल जाए। तो कनन बोलती है, अरे नहीं नहीं, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। श्रुति बोलती है, तो तू बोलना क्या चाहती है। अरे यहाँ क्या कर सकते हैं, चल चल जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कनन बोलती है, अरे श्रुति कुछ तो करना, आजू बाजू कुछ देखना, मॉल वॉल। श्रुति बोलती है, अब यहाँ कहाँ मॉल होगा, तू फटाफट चल, बस घर पहुंच जाएंगे। कनन बोलती है, तू समझ मेरी बात को, मैं घर तक नहीं जा सकती। देख पीछे एक होटल है, चल वहां चलते हैं। फिर श्रुति होटल देखती है और बोलती है, कैसी बातें कर रही है, वहां जाएगी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बहुत बड़ा होटल है भाई। कनन बोलती है, अरे ऐसे कैसे वो किसी की बेइज्जती करेंगे, चल चल चलते हैं चलना। श्रुति बोलती है, अरे क्या कनन तू भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। फिर दोनों अंदर आने लगते हैं। फिर दोनों अंदर आते हैं और वॉशरूम ढूंढते हैं। तो श्रुति बोलती है, वहां है वॉशरूम, और वहीं पर पीछे से ऐश्वर्या भी आ रही होती है और वो भी किसी से पूछती है, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द वॉशरूम। इधर कनन और श्रुति भी बाथरूम में आ गए रहते हैं और कनन बोलती है, बाप रे श्रुति, देखना कितना आलीशान बाथरूम है। तो श्रुति बोलती है, अरे थोड़ा धीरे बोला करना। फिर कन वॉशरूम के मिरर में अपने हेयर को सेट कर रही होती है। तो श्रुति बोलती है, अरे क्या कर रही है तू कनन, तुझे वॉशरूम जाना था ना। फिर कनन बोलती है, हाँ जाती हूँ, और वॉशरूम के अंदर चली जाती है। इधर मन्नत, विक्रांत, सैफ सब और पुनीत सभी एक कार में आ रहे होते। मन्नत पीछे बैठी होती है और एक सैफ मन्नत को एडजस्टमेंट को लेकर थोड़ा परेशान करता है। विक्रांत मिरर से देख लेता है और मन में सोचता है, गलती हो गई, मिस मन्नत को पीछे नहीं बैठाना चाहिए था। शायद उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उन्हें आगे बैठने को बोलना चाहिए था। पर अगर पुनीत को पीछे जाने को कहा तो वो हट हो जाएगा। फिर विक्रांत गाना चला देता है और मिरर में मन्नत को देखकर हल्का स्माइल करता है और मन्नत भी पीछे से स्माइल करती है। इधर जिस वॉशरूम में श्रुति और कनन होते हैं वहां ऐश्वर्या भी आ जाती है, लेकिन श्रुति भी वॉशरूम के अंदर होती है और ऐश्वर्या श्रुति के बाइग्स को देखकर बोलती है, ओ माय गॉड,
ये बोलो पहले, ये बाइक्स किसके हैं? ये वॉशरूम है या रेलवे प्लेटफॉर्म? हेलो एक्सक्यूज मी, ये सब गंदगी तुमने फैलाई है? किसी और से पूछती है। अंदर श्रुति होती है, जो ऐश्वर्या की आवाज को पहचान लेती है और चीख जाती है। इधर ऐश्वर्या स्टाफ को डांट के बोलती है, देखो ये जगह हमारे लिए है, ना कि तुम लोगों के लिए। तुम्हारा काम है साफ रखना इस जगह को, ना कि गंदगी फैलाना। हटाओ इन सारी चीजों को यहाँ से। और बोलती है, मेरे बैग का ध्यान रखना। श्रुति मन में सोचती है, ये तो सोनिया की आवाज है। हे भगवान, ये यहाँ स्टाफ जो होती है वो श्रुति और कनन का सामान उठाकर हटाने लगती है, तो कन आ जाती है और कहती है, अरे क्या कर रही है? ये सब हमारा सामान है दो। और गलती से कनन से ऐश्वर्या का भी पर्स नीचे गिर जाता है। कन उसको उठाने लगती है, लेकिन वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है और बोलती है, वॉट आर यू डूइंग? दो मेरा बैग। हाथ कैसे लगाया? मेरे बैग को चोरी कर रही थी। कनन बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगी? मैं तो आपका सामान उठा के ऊपर रख रही थी, गिर गया था वो गलती से। लेकिन ऐश्वर्या बहुत गुस्से में बोलती है, अच्छा, मेरे सामान को हाथ लगाया तुमने? स्टाफ को डांट के बोलती है, मैंने कहा था न तुमसे मेरे सामान का ख्याल रखने के लिए। कनन बड़े प्यार से समझाती है कि देखिए, मैं अपना बैग ले रही थी ना, तो आपका पर्स बाजू में था, तो वो गलती से गिर गया, इसलिए मैं उठा रही थी। ऐश्वर्या बहुत चिल्ला के बोलती है, देखो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे फटीचर लोगों को। ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया है ना, सब दिख रहा है कि तुम कौन हो। 5 स्टार होटल का वॉशरूम यूज करने के बहाने घुसते हो और लोगों का सामान चुरा के लेके जाते हो। कनन बोलती है, मैं चोर देख रही हूँ आपको? ऐश्वर्या बोलती है, हाँ। फिर स्टाफ को बोलती है, जाकर मैनेजर को बुलाकर लाइए। कनन बोलती है, अरे मैनेजर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ आपके पीछे से श्रुति सब देख रही होती है, छिप के, और मन में सोचती है, मैं चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर सकती। सोनिया के सामने नहीं आ सकती मैं। माफ कर दे मुझे, बाबा जी मदद करो। इधर कनन सफाई देती है कि अरे हमें कहने का मौका तो दीजिए। लेकिन ऐश्वर्या जोर से बोलती है, बोलिए न, क्या कहना है आपको? आपके हाथ में मेरा बैग था कि नहीं था? और वहां पर मन्नत आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और मन्नत कनन के पास आकर बोलती है, क्या हुआ? कनन बोलती है, मन्नत देखना। मन्नत को देखकर ऐश्वर्या बोलती है, तुम्हें तो इस वक्त मेजबानी में होना चाहिए ना, यहाँ क्या टाइम पास कर रही हो तुम? तो मन्नत बोलती है, मिस्टर विक्रांत सलूजा सर लेकर आए मुझे यहाँ, और मुझे नहीं बल्कि अपने सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पर लेकर आए हैं लंच के लिए। फिर कनन बोलती है मन्नत को, मन्नत देखना, मैं चोर दिख रही हूँ क्या? मन्नत बोलती है, अरे नहीं, कौन बोल रहा है आपको चोर? ऐश्वर्या घमंड में बोलती है, मैंने कहा इसको चोर, मेरा बैग इसके हाथ में था। मन्नत समझाती है कि मैं देखी कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ऐश्वर्या नहीं समझती और बोलती है, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मैनेजर को आने दो। तुम लोगों को डर क्यों लग रहा है मैनेजर के नाम से? मन्नत को बोलती है कानन, देखना मन्नत, ये सब गलती से हो गया, गलती से गिर गया, मैं उठा रही थी, मैनेजर को क्यों बुलाना? और वहां पर मैनेजर आती है और बोलती है, आई एम दी मैनेजर, यहाँ क्या हुआ? मेरे स्टाफ ने बताया मुझे। ऐश्वर्या बोलती हैं, आप पहले मुझे ये बताए, ये 5 स्टार होटल का वॉशरूम है या रेलवे प्लेटफॉर्म? आप ऐसे घटिया लोगों को होटल में घुसने कैसे दे सकते हैं? ये लेडी मेरे बैग के साथ छेड़खानी कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई, इसके हाथ में था मेरा बैग। कनन बोलती है, अरे हाँ, मेरे हाथ में था, क्योंकि मैं उठा कर रख रही थी। फिर मन्नत बोलती है,
रुको रुको, आप सुनो तो, आप उनको बोलने दो, उनका हक है बोलना। फिर मैनेज बोलती हैं, आप 1 मिनट बाहर आ जाए, मैं सब कुछ सेटल करती हूँ। ऐश्वर्या उसके पीछे पीछे जाती है और गुस्से में बोलते जाती है, अरे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे झोला छाप लोगों को अंदर आने नहीं देना चाहिए। इधर श्रुति मन में सोचती है, मैं कितनी बुरी दोस्त हूँ, अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर रही हूँ। इस वक्त मुझे कनन के साथ होना चाहिए था, पर क्या करूँ, मैं सोनिया के सामने नहीं आ सकती। मुझे अब किसी तरह दूसरे रास्ते से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर मन्नत, ऐश्वर्या, मैनेजर और कनन बाहर होते हैं और मैनेजर बोलती है मन्नत की आंटी को कि मैं आपको अपना बैग चेक करवाना होगा। फिर मन्नत गुस्सा के बोलती है, 1 मिनट, आपको बैग चेक करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। इन्होंने जब बोला है ही इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आपको सुनना होगा। और ये बैग चेक करने की बात बोलकर आप खुद ये साबित कर रही है कि आप इन्हें चोर बोल रही हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आंटी ने साधारण कपड़े पहने हैं। अगर उन्होंने महंगे कपड़े पहने होते तो आप ये बात नहीं उनसे बोलते। ये न बहुत गलत सोच है, और बैग चेक तो मैं आपको नहीं करने दूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, नो नो, इट इज नॉट अबाउट साधारण कपड़े और महंगे कपड़े। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें मेरा बैग उठाते हुए। फिर मन्नत जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन कनन बोलती है, रहने दे मन्नत, और बोलती है, ये लीजिए, ये सारे बैग्स है, और ये मेरा पर्स। कर लीजिए आप लोगों को जो चेक करना है, तसल्ली कर लीजिए अपनी, क्योंकि मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर मैनेजर और ऐश्वर्या सभी बड़े अजीब तरीके से सारे बैग्स चेक करते हैं, लेकिन उनको उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो मन्नत बोलती है कि क्या हुआ, मैं सस्ते बैग्स में आपको कुछ भी महंगा चीज नहीं मिला। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक चीज जरूर मिलेगा, वो है ईमान, जो कितनी भी दौलत के आगे डोलता नहीं है। और आपको तसल्ली नहीं हुई है ना, तो और भी बैग है, चेक कर लो। तो मैनेजर बोलती है, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ गलतफहमी हो गई थी, आप लोग प्लीज जाए। फिर मन्नत सारे बैग्स को समेटते हुए बोलती हैं, चले तो हम जाएंगे जी, लेकिन क्या है ना, लोगों को उनके कपड़े और उनके रहन सहन को देखकर उनका जज करने की जो आपकी गलतफहमी है, वह कब जाएगी। और वहां से मन्नत चले जाती है। फिर मैनेजर बोलती है, मैं आप एक बार अपना भी बैग चेक कर लीजिए, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो ऐश्वर्या उनको डांट के बोलती हैं, उनको तो तुमने बोल दिया पहले ही कि गलतफहमी हो गई, अब क्या करूं मैं चेक करके। फिर भी वो चेक करती है और उसका फोन मिसिंग होता है। वो कहती है, मेरा फोन इस औरत ने चुराया है, अरे वो लेकर भाग जाएगी, आप चेक करिए। मैनेजर बोलती है, मैं 1 मिनट में अपना फोन लेकर आती हूँ, आप रुकिए। फिर मन्नत और कनन बाहर आते हैं। कनन रोती रहती है, तो मन्नत आंसू पोंछती है और बोलती है, आपकी तो बेगुनाही साबित हो गई ना, अब तो आप पर तो कोई इल्जाम नहीं आया, प्लीज अब आप रो मत। कनन बोलती है, अच्छा हुआ मन्नत तू मिल गई, मैं कितना डर गई थी, तुझे पता है। फिर वहां पर श्रुति अचानक से आती है और कहती है, चल अब चल, यहाँ से चलते हैं। मन्नत बोलती हैं, आप भी यहाँ हो। श्रुति बोलती है, हाँ, कनन को बाथरूम जाना था, हम दोनों शॉपिंग में आए थे, इसलिए यहाँ आए, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है। मन्नत बोलती है, वो सलूजा सर है ना, वो सारे एम्प्लॉयज को यहाँ लाए हैं लंच के लिए। श्रुति बोलती है, तो तू जाकर लंच कर, यहाँ क्यों खड़ी है। कनन बोलती है, पहले तुम मेरी बात सुन श्रुति, तुझे क्या हुआ था, तू क्या बाथरूम में बेहोश हो गई थी, पता है तुझे कितना कुछ हो गया, कितना डर गई थी, कहाँ थी तू। श्रुति बोलती है, अरे कनन गलती हो गई, माफ कर दे, 10 दिन तक न अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी तुझे, ठीक है, अब चल यहाँ से।
फिर मन्नत उन्हें बोलती है, अच्छा हुआ ना आंटी, मैं यहाँ पर लंच के लिए आई थी। तो कनन बोलती है, हाँ आज तो तूने मुझे बचा लिया। श्रुति बोलती है, अरे मन्नत तू जाकर अपना काम कर। और मन्नत अंदर चले जाती है और मन्नत के सामने से विक्रांत भी आ रहा होता है। फिर मन्नत गिरने लगती है तो विक्रांत उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर मन्नत हंसती है क्योंकि वो गिरने का बस एक्टिंग कर रही होती है। फिर विक्रांत मन्नत को देखता है और वो भी हंसता है और जाने लगता है। फिर मन्नत रोक के कान पकड़ के माफी मांगती है विक्रांत से और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और वहां पर बहुत अच्छा मोमेंट बनता है उन दोनों का बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर मन्नत हंस के बोलती है, सॉरी सॉरी सच्ची, मैं तो बस मजाक कर रही थी। विक्रांत बोलता है, पता है सॉरी तुम्हारा फेवरेट बर्ड है। वैसे तुम कर क्या रही थी यहाँ पर? खाना खाकर निकल गई थी। खाओ पियो खींचो यहाँ से। तुम्हें तो टीम के साथ किचन देखना था ना, यहाँ क्या कर रही थी? फिर मन्नत बोलती है, नहीं नहीं वो एक्चुअली है ना, मुझे कनन आंटी और माँ मिल गए थी तो बस इसलिए देरी हो गई। और फिर मन्नत अपने हाथ में देखती है और बोलती है, अरे उनका बैग तो रह गया। अच्छा मैं आपको किचन में मिलती हूँ, मैं उनको देकर आती हूँ, बाय। फिर इधर श्रुति और कनन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जहाँ श्रुति कहती है कि चल उधर चलते हैं, उधर हमें मिल जाएगा रिक्शा। कनन बोलती है, और इतनी धूप में कहाँ जाएंगे, यहीं पर रिक्शा मिल जाएगा। लेकिन श्रुति कहती है, नहीं चलना उधर चलते हैं, इतना बड़ा होटल यहाँ कहाँ मिलेगा हमें। श्रुति बोलती है तू समझ नहीं रही है, चल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं। और पीछे से मन्नत आवाज देती है, माँ, और उनके पास आ जाती है। तो श्रुति बोलती है, तू यहाँ क्यों आई? फिर मन्नत हंस के बोलती है, अरे आपका बैग रह गया था। श्रुति बैग ले लेती है और कहती है, ठीक है अब तू जा। मन्नत बोलती है, हाँ हाँ जा रही हूँ, पर आप लोगों को ऑटो मिला या नहीं मिला? श्रुति बोलती है, अरे ऑटो मिल जाएगा, तू जा यहाँ से, जिस काम से आए है वो काम कर जा। मन्नत बोलती है, अरे पर आपका बहुत ज्यादा बैग हो गया, चलो ना मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों को। तो श्रुति बोलती है, नहीं नहीं मन्नत कोई जरूरी नहीं है, मैं कर लूंगी, हाथ जोड़ती हूँ तेरे, जाकर काम कर अपना। मन्नत को अजीब लगता है थोड़ा, फिर वो ठीक बोलकर चले जाती हैं। इधर ऐश्वर्या मैनेजर से अपने फोन पर कॉल करवा रही है, बोलती है, मुझे पता था कुछ ना कुछ किया है उस लेडी ने। ऐश्वर्या अपना नंबर बताती है और मैनेजर कॉल लगाती है, लेकिन शायद सच में फोन प्लास्टिक में रहता है जो गलती से ऐश्वर्या से गिर गया होता है। इधर श्रुति के बैग में फोन बज रहा होता है और ऐश्वर्या वहां पर कॉल करते करते बाहर आ जाती है मैनेजर का फोन लेकर उनको ढूंढने के लिए। अचानक से वहां पर आ जाती है जहां श्रुति और कानन होती है, लेकिन श्रुति बोलती है, तू देख मैं ऑटो लेकर आती हूँ। और श्रुति वहां से हट गई होती है और ऐश्वर्या वहां पर आ जाती है अपने फोन को रिंग करते करते। इधर कनन अपने बैग से फोन निकालकर आश्चर्य होकर फोन को देखते रहती है और ऐश्वर्या वहां पर आती है और कनन के हाथ से फोन ले लेती है। फिर अचानक से वहां पर श्रुति आती है और वो कनन समझ के ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि चल कनन, ऑटो मिल गया चल। ऐश्वर्या उसका हाथ छुड़ाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, श्रुति और ऐश्वर्या, और शॉक्ड हो जाते हैं। फिर श्रुति फ्लैशबैक में जाकर ऐश्वर्या की बोली हुई बात को याद करने लगती है कि सोनिया ने बोला था, बड़ी खुशियां पाने के लिए सपने भी बड़े देखने पड़ते हैं। तू नहीं समझेगी श्रुति, क्योंकि तेरे सपने भी ना तेरे सोच की तरह छोटे हैं। और पिछले सारे फ्लैशबैक को याद करती है और ऐश्वर्या भी बस श्रुति को देखते ही रहती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।